जब नूह में ये घटना घटी है, आज के दिन देख लो किस तरीके की घटना घटी है। आज सत्ता में कौन है, कौन आज सरकारी गाड़ी में और सरकारी ऐश आराम में आज कौन है? हम तो आपने जनता ने विधायक बनाए। 31 जुलाई की बात हो, अपना नैतिक जिम्मेवारी निभाई है जनता के साथ मिलके। हमने जो उनके हकूक की बात थी और जो कुर्बानी की जरूरत थी उसमें पूरी तरीके से अपना जो है पूरी तरीके से अपने साथियों के साथ मिलके हमने अपना हकूक कर हमेशा जीत की तरफ उनका निशाना हो। वो फौज ना पहले हारी गई ना आगे हारेगी, इस बात को लेकर कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में जो आज अगर बीजेपी की नफरत की विचारधारा, आज बांट के राजनीति की विचारधारा का अगर कोई मुकाबला कर सकती है तो वो कांग्रेस है। और उसने ये तीनों राज्यों में बेशक हमारी पराजय हुई हो, लेकिन एक बात को कह सकते हैं, हमने वो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में बेशक हमें आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन आज भी 40% से ज्यादा वोटों को लेके कांग्रेस ने वो लड़ाई लड़ी है। तो विकास तो अगर होता तो अपने आप दिखता। इसको विकास को शोकेस करने की गांव-गांव जाके सारी चीजों को करके किसी चीज का कोई नहीं, और कोई झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है बीजेपी सरकार। अभी इलाके की आई हुई सम्मानित सरदारी, हमारे दूर दराज से आए हुए हमारे साथी जो आए हैं और यहाँ इलाके में साथियों, ये कार्यक्रम हमारा जब से हम विधायक बने 2019 के बाद से हमने एक बात महसूस करी कि बीरपुर में 20 किलोमीटर दूर पड़ जाता है नूह से, और जो इनकी समस्याएं हैं, जो इनकी हर रोज की, चाहे बिजली की, पानी की, सड़क की, जो इनकी और रोजमर्रा की कोई शिकायत है, कोई है, तो उनको महीने के पहले सोमवार को हमने इस इलाके की बातों को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा होना शुरू किया। और उसी क्रम में बीच में कोरोना भी आ गया, बीच में हालात ऐसे भी आ गए कि कई बार वो चला फिर बीच में रुक गया, लेकिन हमारा एक प्रयास रहा कि हम यहाँ के लोगों की समस्याओं को यहीं बैठ के सुने। और इसके पीछे कई कारण और भी थे। जब मैंने 2019 में हमने 31 अगस्त 2019 को जिसकी हाजी जी ने जो है जिक्र किया, मैं कहूँगा कि वो बीबीपुर की जलसा था और बीबीपुर की वो इलाका था जिसने हमारी जीत में जो है 4 चांद लगाने का काम किया था। और वो यहीं से नूह की विधानसभा का रुख स्पष्ट हो गया था कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा। और मैं तो इस बात से को भी और पीछे ले जाता हूँ। 1996 में मैंने पहले लोग विधानसभा इलेक्शन लड़ा था, और जब आजा बिठा और जब ये विधानसभा क्षेत्र नूह में नहीं था, जब तावड़ू विधानसभा थी। और मुझे आज भी याद है कि यहीं एक बैठक हुई थी, और जब उस वक्त तो चौधरी पहलू बैठे हैं, मौल साहब बैठा, जब तो बिल्कुल जवान हो, मतलब मुझे फरीदाबाद में रहेगा, ये सारे हम बैठे हैं। जब हमारा जो है चौधरी कमरू रहकर जब हुल्ला हो, ये सारे बुजुर्ग हैं। चौधरी जो है खैरा के से भी जो थे ना, हमारा जो जावेद के जो चौधरी रुद्दार थे और थे, चाचा रहमत भी था। सब ने इकट्ठा होके पहली राजनीतिक की जो सीढ़ी चढ़ी थी वो इसी धरती ने, और यहीं से हुक्म हुआ था कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं तो आज तक ये मानता हूं कि मैं इस धरती को ना तो भूल सकता हूं और ना आगे कभी इंशाल्लाह भूलूंगा, क्योंकि आपको याद होगा कि कभी भी जब भी अगर मेवात पे कोई आपदा आई है, कभी मेवात पे कष्टदायक समय आया है, चाहे वो इमरजेंसी की बात कर, आज बहुत पुरानी बातों को लेके नेताओं ने, जिन्होंने कई बार विधायक बन ले, वो पुरानी बातों को लेके बड़ी करते हैं।
वो भूल गए कि जब इमरजेंसी में हुई थी तो उटावड़ गांव पे जब मुसीबत आई थी, आप तो चौधरी खुर्शीद अहमद आगे आए थे और उनका साथ दिया था चौधरी रहीम खान ने। बाकी तो और दो थे, वो करवाने वालों में शामिल थे, ना कि उसको बचाने वालों में शामिल थे। जब 1900 पीछे भजन लाल की सरकार में जब नूह में जब समय वो आया था, जबकि बात देख लो कौन सत्ता में थे। जब आज के दिन जब नूह में ये घटना घटी है, आज के दिन देख लो किस तरीके की घटना घटी है। आज सत्ता में कौन है, कौन आज सरकारी गाड़ी में और सरकारी ऐश आराम में आज कौन है। हम तो आपने जनता ने विधायक बनाए, हम अपनी ईमानदारी से कह सकते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे मजदूरों का पलायन जब हुआ था कोरोना काल में जब की बात हो, चाहे 31 जुलाई की बात हो, अपना नैतिक जिम्मेवारी निभाई है जनता के साथ मिलके। हमने जो उनके हकूक की बात थी और जो कुर्बानी की जरूरत थी, उसमें पूरी तरीके से अपना जो है पूरी तरीके से अपने साथियों के साथ मिलके हमने अपना हकूक बढ़ाया। तो साथियों, मैं इस बात को कहूँगा कि आज आपने ये हम सुनने आए थे कि आप लोगों की सुनेंगे कि कार्यकर्ता मीटिंग में, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है जो फौज का उत्साह, जिन साथियों का उत्साह हमेशा जीत की तरफ उनका निशाना हो, वो फौज ना पहले हारी गई ना आगे हारेगी, इस बात के लिए मैं कह सकता हूँ। और आपके आज के इस जो कार्यकर्ता मीटिंग का जो, और मैं समझता हूँ कार्यकर्ता मीटिंग से ज़्यादा मुझको नहीं लगता कि कोई ऐसा हमारा साथी हो जो दूर दूर पीछे पीछे बैठे, इलियास भी बैठो पीछे, खिच्चू भी बैठो और पीछे पीछे और पिछली लाइन में और घनी दूर दूर भी ऐसे आदमी बैठे जो, लेकिन एक एक आदमी जो है इसमें बिरादरी का जो है, हमारा जो है हाफिज जी बैठा है, मौल साहब बैठे, एक एक आदमी जो है अपने बड़े जिम्मेवार और अपने बड़े उसमें है। साथियों, आप सब लोगों को एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि राजनीति में दो ही चीज़ों का आधार होता है, एक राजनीतिक नीयत क्या है और आपके नेता की नीयत क्या है। और इसमें मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि जहां तक राजनीतिक नीयत की बात है, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में जो आज अगर बीजेपी की नफरत की विचारधारा, आज बांट के राजनीति की विचारधारा का अगर कोई मुकाबला कर सकती है तो वो कांग्रेस है। और उसने ये तीनों राज्यों में बेशक हमारी पराजय हुई हो, लेकिन एक बात को कह सकते हैं, हमने वो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में बेशक हमें आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन आज भी 40% से ज्यादा वोटों को लेके कांग्रेस ने वो लड़ाई लड़ी है। और नतीजा तो कई बार राजनीति में इस तरह के आ जाते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि 2003 में भी इन्हीं राज्यों में बीजेपी जीती थी, लेकिन जब 2004 का लोकसभा चुनाव आया था तो उसमें फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसलिए साथियों, लड़ने वालों की, जैसे अभी हमारे साथी ने कही, लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं मानता हूं कि हरियाणा में जो कांग्रेस ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में जो जनता की लड़ाई पिछले 4 साल में, जो 2019 के बाद जो जिस तरीके से बीजेपी ने दूसरी बार सत्ता में आके लोगों के साथ शोषण किया है। और साथियों, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा, अब भाजपा ने एक नया प्रचार शुरू किया है और उसका शुरुआत करा बीबीपुर से। वो थी विकसित भारत संकल्प यात्रा। बीपर के लोगों भाई कुछ यात्रा आई, वहां में काई को कुछ फायदा हुआ स्कूल में पूरा तो इतना जोर शोर से लोग ने इकट्ठे कर ले कि भाई सिलेंडर मिलेगा, नू मिलेगा, सब बका के किसी चीज के मतलब भाई। ये मैं कहता हूँ ये सिर्फ बीजेपी का प्रचार प्रसार और प्रायोजित समाचार की पार्टी है आज के दिन, और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके पार्टी अपना प्रचार और प्रसार कर रही है। और ये अगर इतना ही इनका विकास दिखता और ये था तो जगह जगह जाके क्या जरूरत थी? 10 साल इनको राज में हो गए, इनका विकास बोलना चाहिए था। आज क्यों सड़कों की क्या हाल है? ये हमारा बैठा है सड़कों की कह के हमने 4 साल में
निट कह के अब जाके सरकार में जब 25 करोड़ रुपए विधानसभा में लड़ाई लड़ी, जब वहाँ रास्ते बनवाए, नहीं तो क्या करे देवड़ा जाना ऐसा होगा जैसे। ये सड़क आपके सामने जा रही है, हमारी बनवाई हुई थी। आज इसमें जो जगह जगह खराब तो हुई पड़ी है, लेकिन इसमें 4 लेन की बात तो दूर, इसकी रिपेयर भी नहीं। तो विकास तो अगर होता तो अपने आप दिखता। इसको विकास को शोकेस करने की, गांव-गांव जाके सारी चीजों को करके किसी चीज का कोई नहीं, और कोई झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है बीजेपी सरकार, और सारे चीजों को दरकिनार करके हम एक बात कहते हैं कि राजनीति में अगर इनकी नीति स्पष्ट होती तो समाज में इतना भेदभाव करके, आज मुझे शर्म आती है इस बात को कहते हो, जो विकास की 2005 से 2014 के बीच में इस मेवात के इलाके ने जिला बनने से लेकर रेन्यूएबल परियोजना, स्कूलों का, ITI पॉलिटेक्निक का, ABT का, और सबसे बड़ी सौगात अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे इलाके को दी थी, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, तो शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज थी। साथियों, आज इनसे ये पूछे किस चीज की विकसित यात्रा है, क्या हालात है आज मेडिकल कॉलेज के? है कुछ मेडिकल कॉलेज में आज नहीं है? क्यों नहीं है? अस्पताल ना बनो का यूरिया में हजारों करोड़ रुपए ना लगे, और काहे को बीजेपी के नेता